हेलो बच्चों, आज हम क्लास 6 चैप्टर नंबर साइंस का चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक पढ़ेंगे। हमने पिछले वीडियो में ये टॉपिक पढ़ रहे थे सम प्लांट फाइबर। इसका हमने कॉटन पढ़ लिया था, कॉटन वाला टॉपिक। अब हम जूट वाला टॉपिक पढ़ेंगे। क्या होता है, जो जूट फाइबर होता है वो हमें जूट के जो स्टीम उसका तना होता है उससे हमें मिलता है। और इसकी खेती हम कब होती है? इसकी खेती रेनी सीजन में होती है। इस सीजन में हम इसकी खेती करते हैं। और जो इंडिया में जो जूट होता है वो ज़्यादातर पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में उगाया जाता है। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में भी कि जो इंडिया में जूट की खेती कहाँ कहाँ पे होती है। तो वेस्ट बंगाल, बिहार और असम, इन स्टेट में ज़्यादातर इसकी खेती होती है। और जूट को हम नॉर्मली जो इसकी हार्वेस्टिंग टाइम कब होता है, जब ये इसकी फ्लावरिंग स्टेज पे हो, जब इसमें फ्लावर और तब इसकी फसल की कटाई होती है। और फिर हम इसको जूट कैसे मिलता है हमें इस पौधे से, तो हमें कुछ दिनों के लिए इसको पानी में डुबो कर रखना पड़ता है। फिर ऐसा जब हम इसको पानी में डुबो कर रखेंगे तो ये इसका जो स्टेम है वो गल जाएगा। और फिर हमें वहाँ से जो ये जूट का फाइबर है वो हमें हाथों से अलग करना पड़ेगा, तब हमें ये जूट का फाइबर मिलता है। और कपड़े बनाने से पहले इन सभी जो फाइबर है उसको यार्न में कन्वर्ट किया जाता है। फिर हम इससे कपड़े बना सकते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि पहले हम फाइबर निकालते हैं तो हमें प्लांट एनिमल से मिलता है, या फिर हम सिंथेटिक प्रोसेस से इसे बनाते हैं। फिर फाइबर से यार्न बनता है और फिर यार्न से हमारा फैब्रिक बनता है। इस प्रोसेस से हमें जो कपड़े होते हैं वो हमें मिलते हैं। अब हम अपना अगला टॉपिक देखते हैं, स्पिनिंग कॉटन यार्न। हमारा अगला टॉपिक है स्पिनिंग कॉटन यार्न। देखिए, आप घर पे भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आप करना चाहें तो आपको क्या करना है, आपको कुछ कॉटन ले लेनी है अपने एक हाथ में। जैसे ये आपका हाथ है, यहाँ पे आपको कॉटन ले लेनी है और ऐसे दबा लेनी है। फिर आपको धीरे धीरे उसे खींचते हुए इस तरह से ट्विस्ट करना है। और एक जितना आपसे हो सके, अगर आप पतला बना सकते हैं तो आपको ऐसे ट्राई करना है। और इस प्रोसेस को, जो प्रोसेस होता है यार्न बनाने का फाइबर से, उसे हम क्या बोलते हैं? स्पिनिंग बोलते हैं। स्पिनिंग। चलिए हम एक बार इंग्लिश में भी देख लेते हैं। स्पिनिंग, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम एक बार। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग yarn from fiber is called spinning. The process of making yarn from fiber is called spinning. जो फाइबर से यार्न बनाने का जो प्रोसेस होता है उसे हम स्पिनिंग बोलते हैं। और स्पिनिंग के लिए हम एक सिंपल डिवाइस यूज़ करते हैं जिसे हम तकली बोलते हैं। ये हम स्पिनिंग के लिए यूज़ करते हैं। और एक और चीज़ है, एक और डिवाइस है, उसे हम क्या बोलते हैं? चरखा। आपने जनरली महात्मा गांधी को देखा होगा, आपने बुक्स में पढ़ा होगा कि वो चरखा चलाते थे। तो चरखा से भी हम स्पिनिंग कर सकते हैं, एक सिंपल डिवाइस। और तकली से भी हम स्पिनिंग कर सकते हैं। और मशीनों के द्वारा भी, मशीनों के ज़रिए भी हम क्या करते हैं? स्पिनिंग करते हैं बहुत बड़े स्केल पर।
और फिर उससे कपड़े बनाए जाते हैं। तो ये तकली, चरखा और मशीन से हम स्पिनिंग करते हैं। चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है यार्न ऑफ फैब्रिक, सॉरी यार्न टू फैब्रिक। देखिए पहले क्या बनता है, पहले हमें फाइबर मिलता है, फिर फाइबर से यार्न बनता है और फिर यार्न से फैब्रिक। तो हमने पहले देखा फाइबर से कैसे यार्न बनता है, अब हम देखेंगे यार्न से फैब्रिक कैसे बनता है। यार्न से फैब्रिक बनाने की जनरली कई टेक्निक्स हैं, तो उसमें कई प्रोसेस हैं। तो जो मेन 2 प्रोसेस हैं वो हम देख लेते हैं। पहला है वीविंग और सेकंड है नीटिंग। चलिए हम वीविंग देखते हैं, वीविंग में क्या होता है। देखिए वीविंग क्या होता है। देखिए अब वीविंग क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग two sets of yarn together of make a fabric is called weaving। देखिए वीविंग क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग 2 सेट्स ऑफ यार्न्स टुगेदर टू मेक ए फैब्रिक इज कॉल्ड। जो प्रोसेस होता है 2 यार्न को आपस में अरेंज करने का, तो उससे क्या बनता है, एक फैब्रिक बनता है और इसी प्रोसेस को हम वीविंग बोलते हैं। जैसे आपने चटाई देखी होगी, या फिर आप क्या करना है, इस टाइप से आपको 2 कागज़ के अलग अलग टुकड़े लेने, अलग अलग कलर के। जैसे आपने मान ली ब्लू ग्रीन ले लिया, तो इस टाइप से उनको अरेंज किया जाता है। एक ये ग्रीन हो गया, एक ये ब्लू हो गया। इस टाइप से आपने देखा होगा चटाइयों में भी इस तरह से होता है। चटाई में आपने देखा होगा 2 या 2 से ज़्यादा भी कलर हो सकते हैं। तो इस टाइप से जो चटाई है वो बनी होती है, और इसी तरह से जो हमारा फैब्रिक होता है वो बनता है। आप कभी ध्यान से देखिएगा कि उसमें इस टाइप से जो फैब्रिक होता है वो बना होता है। फिर अगला प्रोसेस है नीटिंग। नीटिंग क्या होता है, आपने देखा होगा आपकी मम्मी या फिर दादी नानी जो कभी कभी स्वेटर आपने बनाते हुए देखा होगा। तो स्वेटर कैसे बनती है, आपने देखा होगा कि एक बड़ा सा बंडल रहता है ऊन का, वो एक ही धागे से जो सिलाई होती है, सिलाई बोलते हैं उसको, उससे ही एक धागे से लपेट कर वो, जैसे इस टाइप से ये सिलाई होती है, वो इस टाइप से एक ही धागे से कभी इधर लेकर कभी उधर लेकर वो आप स्वेटर बनाती हैं। या फिर आपकी सॉक्स वगैरह फट जाती है, तो आपने देखा होगा अगर एक धागा आप उसको खींचते हैं तो पूरा ही धागा निकल जाता है। तो जो ज़्यादातर ऊन की जो चीज़ें होती हैं वो स्वेटर वगैरह या जो हाथों से बनी होती है या फिर जो मशीन से बनी होती है वो एक ही धागे से बनी होती है। अगर आप उसका एक धागा खींचते हैं तो वो पूरा ही निकल जाता है। तो हम देख लेते हैं कि नीटिंग का प्रोसेस क्या होता है। इन नीटिंग
ए सिंगल yarn is used to make a piece of fabric। नीटिंग क्या होता है? इन नीटिंग ए सिंगल यार्न इज यूज टू मेक ए पीस ऑफ फैब्रिक। क्या कह रहा है कि जो एक सिंगल धागा होता है वो हम यूज़ करते हैं फैब्रिक को बनाने के लिए। जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया था ऊन, तो ऊन का आप एक ही धागा यूज़ करते हैं और उससे स्वेटर, सॉक्स वगैरह ये चीज़ आप बनाते हैं। आपकी मम्मी, नानी, दादी ये बनाती हैं। अब लास्ट टॉपिक है आपका हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल। हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल। जो क्लोथिंग की क्या हिस्ट्री, ये टॉपिक हम पढ़ेंगे। क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है जो पुराने समय में जो लोग होते थे वो पहनने के लिए क्या चीज़ यूज़ करते थे? कपड़ों के ऐसे कपड़े के हमें कोई प्रमाण तो मिलते नहीं हैं कि वो कपड़े यूज़ करते थे। वो सबसे पहले क्या यूज़ करते थे? जो ये पेड़ों की छाल होती है, बड़ी बड़ी पत्तियाँ होती हैं, और ये जानवरों की जो खाल होती है ये यूज़ करते थे। और जब इंसान खेती करने लगे, जो एग्रीकल्चर कम्युनिटी बसने लगी, तो वो क्या करते थे? जो पतली पतली टहनियाँ हैं, घास है, उनसे बुनकर चटाइयाँ और जैसे टोकरी वगैरह इन्होंने बनाना सीखा। फिर इन जो बेल होती हैं लंबी लंबी पतली पतली, और जो जानवरों की ऊन होती है, बाल होते हैं, उनको आपस में इस तरह से बुनकर और लंबी लंबी वो लड़ियाँ बनाकर इस तरह से वो यूज़ करने लगे अपने पहनने के लिए। स्टार्टिंग में तो ये पहले जो रुई से बने हुए कपड़े होते थे, और जो गंगा नदी के क्षेत्र में जो उगाई जाती थी। और फ्लैक्स भी एक प्लांट है जिनसे हमें फाइबर मिलता था। और जो एंशिएंट इजिप्ट है वहाँ पे भी कपड़े बनाने के लिए कॉटन का और जो फ्लैक्स है उसकी खेती की जाती थी नील नदी के जो आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ पे। और जो उन दिनों जो लोग हैं वो उनको सिलाई करना तो आता नहीं था, तो उस समय लोग अपने शरीर के जो डिफरेंट पार्ट, पहले के टाइम में किसी को सिलाई तो करनी आती नहीं थी, तो ऐसे ही वो अपने शरीर पर लपेट लेते थे। कोई किसी तरीके से उसको लपेट लेता था। फिर बाद में जब सिलाई करने लगे और उन कपड़ों को पहनने लगे, तो उसके बाद बहुत सारा डिफरेंस आ गया हमारे कपड़ों में, पहनने के स्टाइल में। और आपने देखा होगा कि आज भी जो साड़ियाँ होती हैं, धोती होती है, जो लुंगियाँ होती है और जो पगड़ियाँ होती है, वो भी हम बिना सिले ही लोग उनको यूज़ करते हैं। और जैसे हमारे देश में अलग अलग जगह पर अलग अलग भोजन खाया जाता है, खाना खाया जाता है, इसी तरह से कपड़े पहनने का स्टाइल और कपड़े भी अलग अलग हो जाते हैं हर जगह पे। ठीक है, तो ये हिस्ट्री थी क्लोथिंग मटेरियल, हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल। तो इस तरह से कपड़े यूज़ किए जाते हैं। तो ठीक है बच्चों, अब हम अगली वीडियो में अगला टॉपिक पढ़ेंगे।